दुबई में एशिया कप चल रहा है और ये स्कीम बिल्कुल लागू है। ये स्कीम बिल्कुल लागू है। ये स्कीम पिछले वर्ल्ड कप में भी रही जो लास्ट अक्टूबर में इसी दुबई में हुआ। ये स्कीम इस एशिया कप में भी बिल्कुल लागू है जो सेम दुबई में हो रहा है। स्कीम बहुत सिंपल है, टॉस जीतो मैच जीतो, टॉस जीतो मैच जीतो। ये स्कीम बिल्कुल लागू है। इस स्कीम में एक वित्तीय जोखिम तो नहीं है, एक टूर्नामेंट हारने का जोखिम है। वो जोखिम है कि आप टॉस हार गए, कहीं आप टूर्नामेंट ना हार जाओ, कहीं आप मैच ना हार जाओ, आपकी टीम कितनी अच्छी हो आपकी छुट्टी हो जाएगी यार, आपको घर जाना पड़ेगा। अनटिल अनलेस एक एक्सेप्शन है कि आप बेचारे हांगकांग हो। हांगकांग बाद में बैटिंग किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, हांगकांग सिर्फ 38 रन पे ऑल आउट हो गया बिकॉज हांगकांग इज हांगकांग। वहां पे लोगों के बहुत स्ट्रगल है यार, वहां पे पार्ट टाइम क्रिकेट खेल रहे हैं लोग। क्रिकेट में इतना पैसा नहीं है, इतना करियर नहीं है, इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। वो बेचारा कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई बेचारा पिज्जा की दुकान पे काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है, कोई टीचर है, कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ये सब पार्ट टाइम, इनको पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं ये, इनको इतना पैसा नहीं है, इतनी सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन बाकी तो सारी फुल टाइम प्लेइंग नेशंस हैं, करियर है, फ्यूचर है, पैसा है, सब कुछ है। ठीक है, बस तो टॉस जीतो मैच जीतो। ये स्कीम आज रात भी बिल्कुल चालू है। ये स्कीम बिल्कुल चालू है आज श्रीलंका वर्सेस इंडिया के मैच में। श्रीलंका अपना पहला मैच जबरदस्त तरीके से अफगानिस्तान को हरा के आ रहा है सुपर 4 में, और हम हार के आ रहे हैं, इंडिया हार के आ रही है। चलो पहले मैं श्रीलंका की बात करता हूं यार कि श्रीलंका के साथ चल क्या रहा है। श्रीलंका ने 2 महीना पहले जुलाई में एक होम सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ घर पे, जहां पे उन्होंने T20 में फाइट किया था, वो 2-1 हार गए थे। लेकिन वनडे में श्रीलंका ने क्या किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, श्रीलंका ने पूरी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग माइटी ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा दिया था वनडे सीरीज में। फिर एशिया कप में श्रीलंका की टीम आई, पहले मैच में बुरी तरह जबरदस्त ओपनर में ह्यूमिलेशन हुआ अगेंस्ट अफगानिस्तान। बट जब श्रीलंका को बिल्कुल डू और डाई मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो श्रीलंका ने 182 चेस किए। फिर सुपर 4 में आके उसी अफगानिस्तान से जो पहले मैच में गंदे तरीके से, शर्मनाक तरीके से श्रीलंका आ रही थी, उसी अफगानिस्तान को अच्छे से जबरदस्त गंदे से हराया। 186 का केक वॉक बना दिया। 8-10 पहले 186 चेज कर दिया श्रीलंका ने, यानी कि श्रीलंका बैक टू बैक 180 प्लस चेजेस करके आ रही है। वही 180 जो हमने अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट मारा था पहले इनिंग में। यानी कि इंडिया पहले बैटिंग आ जाती तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, क्या 180 बना के क्या हम ये मैच जीत जाएंगे? आंसर इज सिंपली नो। शायद हम टॉस जीत के, अगर श्रीलंका टॉस जीत गया और श्रीलंका ने पहले बैटिंग कर ली, हमें पहले बैटिंग करने के लिए बुला लिया, तो हमारे लिए 180 भी इस पिच पे बिल्कुल इनफ नहीं होने वाले हैं। दिस इज दुबई वेयर बैटिंग गेट्स बेटर व्हेन यू बैट सेकंड। और श्रीलंका का देखो कितना भयंकर फॉर्म लगा है। श्रीलंका की मैं बैटिंग की बात करूंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि चल क्या रहा है वहां कोई ये अप्रोच लेके नहीं आ रहा कि एक एंड होल्ड करके रखना है, एक प्लेयर को लंबा खेलना है, एक प्लेयर को 10 ओवर तक रुकना है, जैसे फिलॉसफी है, जैसे हमारे पंडित फिलॉसफी देते हैं। ये बहुत बड़े दीपदास गुप्ता जैसे, संजय मांजरेकर जैसे एक्सपर्ट पता क्या बोलते हैं, इस एक एंड पकड़ के रखो भाई, क्या जरूरत है मारने की, क्या जरूरत है मारने की, बाकी दूसरा बंदा मारेगा ना, तुम लगे रहो एक एंड से, सिंगल बंगल डबल, तुम खेलो 120 के स्ट्राइक रेट से, दे आर ओके विद इट, बट आई विल टेल यू आई एम नॉट ओके विद दिस। इवन श्रीलंका इज नॉट ओके विद दिस। क्रिस सिल्वरवुड, इंग्लैंड का फॉर्मर कोच, वो बिल्कुल ओके नहीं है इस अप्रोच से। श्रीलंका ने पिछले 2 मैच में क्या अप्रोच दिखाई है? श्रीलंका ने दिखाई है कि जाओ और अपना काम करके आओ। श्रीलंका दोनों मैच कैसे जीता है इस चीज को समझो। श्रीलंका ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 180 चेज किए, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 180 चेज किए। ये किस अप्रोच से चेंज किए ये जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव अप्रोच है। जाओ, और रिस्की भी है, टाइम रिस्की भी है, लेकिन इट्स लाइक गो आउट देयर एंड ट्राई टू प्ले योर गेम। डोंट वरी अबाउट कि इसको इतना खेलना, इसको कितना, जस्ट जाओ खेलो अपनी गेम, एंड यू आर गुड इनफ बैट्समैन। जब आप अपनी गेम खेलोगे देन यू स्टिल कैन स्कोर 50-60। ऐसा नहीं है एक एंड होल्ड करके आपके 50-60 की लंबी पारी आएगी। यू आर गुड इनफ प्लेयर्स, यू प्ले फॉर योर कंट्री। आप बेस्ट 11 है श्रीलंका की, आपको मिडिल में जाना है और प्ले योर गेम। यू आर गुड इनफ टू स्कोर 50 बाय प्लेइंग योर नेचुरल गेम। यू नीड नॉट टू होल्ड वन एंड ट्राई टू थिंक कि एक एंड संभाल के खेलो, 10 ओवर खेलो, 12 ओवर खेलो। ये ट्रेडिशनल, ये चुस्पा नहीं चलेगा। श्रीलंका क्या कर रहा है, कैमियो आ रहे हैं, इफेक्टिव कैमियो आ रहे हैं। यस, कुशल मेंडिस बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत लकी रहा, जहां नो बॉल पे आउट हुआ, जहां उसका कैच छूटा, जहां पे एक निक लगी थी पीछे कीपर को, किसने अपील नहीं की। लेकिन कुशल मेंडिस के 60 रन आए। कुशल मेंडिस के 60 रन कोई एक इनिंग या एक साइड होल्ड करके नहीं आए। कुशल मेंडिस के 60 रन आए सिर्फ 36 बॉल में अगेंस्ट बांग्लादेश।
जिसको लोग बहुत प्रेज कर रहे हैं कि वो मैच विनिंग नॉक थी। लेकिन ये चीज समझो, वो मैच विनिंग नॉक आई कैसे? वो मैच विनिंग नॉक कुशन मेंडिस की एक एंड होल्ड करके नहीं आई थी। ही प्लेड इज नेचुरल गेम। ठीक है, वो रिस्क लिया, उसने आउट भी था एक बार, लेकिन अब टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे फ्रीडम होनी चाहिए बैट्समैन को, और श्रीलंका बिल्कुल यही कर रहा है। तो कुशल मेंडिस अच्छा खेल रहा है, उसकी फॉर्म लगी हुई है। निशंक का दूसरा ओपनर है, वो बिल्कुल थोड़ा उस टाइप का ओपनर नहीं है जिसमें बोलूं कि बिल्कुल एक्सप्लोसिव है, पहली गेंद से मारेगा, लेकिन स्टिल इज ट्राइंग। देन आपका जो टॉप ऑर्डर है, फिर आपका मिडिल ऑर्डर असलंका है, आपका गुन्ना तिलके है, आपका राजपक्सा है। ये तीन बहुत क्रंच प्लेयर हैं और इन तीनों का कंट्रीब्यूशन आना जरूरी है। गुन्ना तिलका और राजपक्सा का पिछले मैच में अगेंस्ट अफगानिस्तान कंट्रीब्यूशन आया। असलंका बहुत इफेक्टिव प्लेयर रहा है। अगर मैं श्रीलंका का पिछले 2 साल का डाटा उठा के देखूं, असलंका टॉप ऑर्डर में एक वॉल की तरह रहा है, कंसिस्टेंटली रन बना के दिया है। असलंका, गुन्ना तिलके और राजपक्सा, ये मिडिल ऑर्डर श्रीलंका का अपना अपना कैमियो खेल के निकल रहा है। दैट्स वेरी गुड। फिर आप फिनिशिंग के लिए शनाका की तरफ देखते हो, हसरंगा की कंट्रीब्यूशन आ जाए तो और बेहतर है। यानी कि श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर में हर बंदा, अफगानिस्तान का चेज हुआ, किसी एक बंदे के 40 रन नहीं थे। डोंट गेट मी रॉन्ग, किसी भी एक प्लेयर के 40 रन नहीं थे जब 86 अफगानिस्तान के श्रीलंका ने चेज किया। बस डिफरेंस ये था कि हर बंदा अपना काम किया। कुशल मेंडिस अपना काम किया, राजपक्सा अपना काम किया, गुन्ना तिलके अपना काम किया, ये सारे लोग अपना काम किए और श्रीलंका 186 इजीली 8-10 बॉल रहते चेज कर गया। तो श्रीलंका की अप्रोच बिल्कुल यही रहने वाली है, बिल्कुल यही रहने वाली है कि श्रीलंका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक एंड होल्ड करना है, ये रखना है। दे विल ट्राई आउट एंड इन द मिडिल एंड दे विल ट्राई टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बिल्कुल फंडा बिल्कुल सिंपल है। बस बॉलिंग में थोड़ा सा ग्लिच लग रहा है मुझे। जहां स्पिन में ठीक है, आपका थिक्शना है, आपके पास हसरंगा है, स्पिन डिपार्टमेंट आपकी सेट है। सीम बॉलिंग में आपके पास चमित करुणारत्न है, करुणारत्न ठीक ठाक है, मधुशंका यंग प्लेयर है, असिता फर्नांडो, ये तीनों सीमर में से करुणारत्न को मैं हटा दूं तो मधुशंका और असिता फर्नांडो ये दोनों यंग सीमर हैं। शायद इंडियन को अच्छे से टारगेट करना चाहेगा, शायद इंडिया को इन दोनों सीमर को खेलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये शायद एक वीक लिंक लग रहा है मुझे। बाकी वी नो श्रीलंका यार, अगर श्रीलंका के बैट्समैन जैसे अप्रोच से खेलते हैं, हो सकता है 100 पे ऑल आउट हो जाएं। दैट्स वेरी पॉसिबल बिकॉज कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं लैक है। और जिस रिदम में श्रीलंका के बैट्समैन खेल रहे हैं, हो सकता है वो 170-80 दोबारा से इंडिया के अगेंस्ट बना जाए, ये चेज कर दें। इट्स वेरी मच लाइकली टू हैपन। लेकिन इंडिया का क्या है, इंडिया की दिक्कत कहां है, मैं पहले वो बात करूंगा। देखो, हमारे सिलेक्टर बहुत महान हैं, हमारे कोच भी बहुत महान है। द्रविड़ बहुत महान आदमी है। जब वो सिलेक्टर के साथ मीटिंग करने में बैठा होगा कि दुबई में एशिया कप है, जब उसने बोला होगा कि हमारे सीमर की चॉइसेस क्या हैं, कितने सीमर्स हम पिक करने वाले हैं टूर्नामेंट के लिए, तो द्रविड़ ने क्या बोला होगा? द्रविड़ ने बोला होगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एशिया में है ना टूर्नामेंट, यहां सीमर की क्या जरूरत है, यहां पेसर की क्या जरूरत है। यहां 17-18 का स्क्वाड लेके जा रहे हैं ना, सिर्फ 3 सीमर बहुत हैं, बहुत ज्यादा है 3 सीमर, क्या करना ज्यादा? 18 प्लेयर 3 सीमर बहुत। बैट्समैन दो मुझे 4 स्पिनर दे दो भाई। मेरे पास चाल था, मेरे पास जडेजा था, मेरे पास अश्विन है, मेरे पास बिश्नोई है। अश्विन ठीक है, वो एंटरटेन करेगा, बकचोदी करेगा, बड़े बड़े लेक्चर देगा ड्रेसिंग रूम में, पानी वानी पिलाएगा लौंडों को। इतने बड़े प्लेयर से मैं पानी पिला रहा हूं, और क्या चाहिए? तो हमारे लॉर्ड द्रविड़ ने बहुत महान काम किया। जब सिलेक्टर का ये प्रस्ताव आया होगा कि हम 3 सीमर उठा रहे हैं, तो द्रविड़ ने बोला होगा ठीक है यार, ठीक है, क्या वो इंडिया हार गई, मैं क्रेडिट की ऐड कर लूंगा, मैं उसकी ऐड कर लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिमाग इतना ही है, मेरे दिमाग में भजिया भरा पड़ा है, भेजा नहीं है मेरे दिमाग में, भजिया है भजिया। 3 सीमर इंडिया ने सिर्फ पिक किए, इंडिया ने सिर्फ 3 सीमर पिक किए पूरा स्क्वाड में। उसमें से अवेश खान कुत्ते की तरह पीटा जाता है, वो हमने देखा। तो फिर जब भुवनेश्वर जब 19 रन खा लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, अगर आपके पास चॉइस हो, आप किसी को रोटेट करना, आप क्या करोगे? आपके पास चॉइसेस क्या है? आपके पास चॉइस क्या है? क्या द्रविड़ बॉलिंग लेके जाएगा, बॉलिंग रन अप लेके खुद को 11 में घुसाएगा? क्या करेगा वो? इतना ब्रेन फेड यार, इतना तुम्हारे पास बेसिक दिमाग नहीं है। कहां के कोच हो भाई तुम, कहां के कोच हो? जाओ अपनी टोपी फेंको, जाओ कहीं आईपीएल की फ्रेंचाइजी कोच करो, अंडर 19 की कोच करो भाई। तुम्हारे बस का मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है भाई, तुम्हारा विजन ही नहीं है। और इसी द्रविड़ ने पहले मैच में 5 बॉलर का कॉम्बिनेशन बना के चला गया। 5 बॉलर का कॉम्बिनेशन था जो हमारे एशिया कप का पहला मैच था। तीसरा मैच उसी पाकिस्तान से आते आते 4 बॉलर हो गए। अब पता नहीं बेचारा कौन सा एक्सपेरिमेंट कर जाएगा, कौन सी लैब में बैठ के कौन सा केमिकल किस प्लेयर में घुसा के क्या म्यूजिकल चेयर खेल के कौन सी नई टीम निकाल देगा। आई सिंपली डोंट नो यार। मुझे ऐसे लोगों को विजन नहीं पसंद जिनके पास विजन ही ना हो। विजन क्या है ही नहीं उसके पास, कुछ भी कर रहा है। 3 सीमर लेके क्यों गए? और इंडिया में चॉइसेस क्या रहती है?
हमने अवेश खान में इतना इन्वेस्ट किया, अवेश खान पे राहुल द्रविड़ को ब्रेटली, शॉन टेट, ग्लेन मैग्रा, जिमी एंडरसन, पता नहीं क्या क्या दिखे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको दिखा, उसको बहुत कुछ दिखा अवेश खान में। हमने अवेश खान में हैविली इन्वेस्ट किया। अब क्या नतीजा आ रहा है? अब वर्ल्ड कप सामने खड़ा हुआ और एशिया कप डू और डाई सिचुएशन पे है। अब उस अवेश खान का क्या असर है? पीट रहा है वो, उसको बैक करेंगे हम? इतना इन्वेस्ट किया, किस लिए इन्वेस्ट किया? अब क्या करेंगे? उसका मार पड़ रही है उसको, क्या और क्या ऑप्शन है हमारे पास? हर्षद पटेल एक ऑप्शन हो सकता था जो हमारे पास हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इंजरी है। बुमराह ऑलरेडी इंजर्ड है, तो आप शामी को उठा लेते ना, शामी को रखते स्क्वाड में, एक्सपीरियंस प्लेयर है, आईपीएल में भी उसने भी परफॉर्म किया है। अवेश से तो बेटर आईपीएल गई है ना उसकी। ठीक है, तो फ्यूचर के देखो, ये देख रहे हो, लेकिन फ्यूचर क्या देख रहे हो तुम यार? कौन सा फ्यूचर है अवेश खान में जो तुम्हें दिख रहा है, जो मुझे नहीं दिख रहा है यार? मैं भी देखना चाहता हूं। ये बिल्कुल बिल्कुल बुलशिट है। और आपके पास चॉइसेस क्या रहती हैं? आपकी 3 सिमर के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। या तो आप 2 सिमर खिला लो, 3, चलो 2 ही खिला लिए लास्ट मैच की तरह आपने अर्शदीप और भुवनेश्वर खिला लिया। आपके पास क्या चॉइस है? आपका जो बॉलर जो एट द बैक, अगर अर्शदीप को लास्ट ओवर 15 रन हो गए तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं उससे यार। वो बेचारा अभी यंग लड़का है, अभी वो 5 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, मैं उसको एक्सपेक्ट नहीं करता कि लास्ट ओवर में 15 ओवर बचा लेगा वो। जहां पे भुवनेश्वर 19 रन दे रहा है, वहां मैं अर्शदीप से एक्सपेक्ट करूं कि अर्शदीप मेरे को 10-12 रन डिफेंड करके देगा? नो, आई एम नॉट दैट नाइव, आई एम नॉट दैट सिली, नाइदर शुड बी इंडियन मैनेजमेंट। तो आपके पास चॉइसेस को है नहीं। ये तो वही है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ। अगर हमारे पास डेथ ओवर में किसको ऑप्शन लाओगे? भुवनेश्वर कुमार पिट रहा है तो पिटेगा वो, किसको चेंज करके लाओगे? आपकी चॉइस ही नहीं, आपको अर्शदीप को लाना पड़ेगा। यही 2 सिमर है आपके। अब इस पे खिलाने का जुआ मैं तो नहीं ले सकता, द्रविड़ को लेना तो ले ले, क्योंकि द्रविड़ के दिमाग में भेजा नहीं भजिया है। स्पिन डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चाल को मार पड़ी, उसको मार पड़ी, उसको पड़ी, लेकिन वो विकेट टेकर बॉलर है। आई थिंक वो वापस आएगा गेम में, ही विल पिक विकेट्स। सेम फॉर बिश्नोई वाज द बेस्ट बॉलर फॉर इंडिया इन हाई प्रेशर। उसका पहला इंडियन पाकिस्तान का मैच था, वो बहुत कम इंटरनेशनल खेला है, लेकिन उसने हार्ड से बॉलिंग की, उसने विकेट भी निकाली बाबर की, उसने 25 रन दिए 4 ओवर में। सो ही वाज गुड, पॉजिटिव। मैं देखना चाहता हूं कि इंडिया किस टीम से उतरता है। आई एक्सपेक्ट इंडिया टू प्ले सेम 11 एज पाकिस्तान। वही 11 से इंडिया को मेरे ख्याल से उतरना चाहिए। आप दीपक हुडा को एक गेम दिया तो यू डोंट वांट हिम टू ड्रॉप आफ्टर जस्ट 1 गेम, यू वांट टू गिव हिम मोर गेम टाइम, यू वांट टू गिव हिम दैट सिक्योरिटी तेरी जगह बनती है। और दीपक हुडा को फिनिशिंग कराने के लिए नहीं है, ये जहां मर्जी करे वहां उस प्लेयर को नहीं उतार दो यार। द्रविड़ को यह बात समझ आनी चाहिए, रोहित शर्मा को यह बात समझ आनी चाहिए कि हर बंदे का रोल डिफाइन होना चाहिए। जैसे केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनर है तो है, कोहली 3 पे आता है तो आता है, पंत को 4 पे उतारना तो उतार, 5 पे हुडा को उतार दो, या हुडा को 4 पे उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो टेस्टेड बंदा है, वो खेल चुका है, वो एक्सलेट कर देता है। वो मिडिल ऑर्डर में लास्ट गेम में इंडिया के साथ क्या हुआ था, लास्ट गेम में हमारे बहुत इंटेंट दिखाया, अच्छी बात है, आई लाइक दैट अप्रोच। 5 ओवर में हमारे 50 रन थे, ठीक है। रोहित शर्मा, केएल राहुल जिस अप्रोच से 50 रन मारे उसी अप्रोच से आउट भी हो गए, यू कांट ब्लेम दैट, दैट्स हाउ टी20 गोज। बट हमारे 6 ओवर के बाद मिडिल ऑर्डर वाला 7-8 ओवर का हमारा पैच कैसा रहा, जहां पे कोहली एक एंड से जरूर अच्छा खेल रहा था, लेकिन दूसरे एंड से पंत 10-12 बॉल लेके आउट हो गया, सूर्य कुमार यादव 8-10 बॉल लेके आउट हो गया, पांड्या आते ही आउट हो गया। यानी कि मिडिल ऑर्डर में जहां पे आपका मोहम्मद नवाज और शादाब अपने 8 ओवर में 50 रन दिए, दोनों स्पिनर 8 ओवर में 50 रन देके निकाल दिए, रन बॉल निकाल दिए, वहां 8 ओवर में हमारे मिडिल में रन नहीं आए, वहां पंत, सूर्या, पांड्या आउट हो गए और रन भी नहीं आए। उन्हीं मिडिल ओवर को, उन्हीं स्पिनर को टेक ऑन कर सकता है दीपक हुडा। सो इट्स नॉट अ बैड चॉइस। दीपक हुडा फिनिशर नहीं है, इसका मतलब नहीं तुमने डीके की जगह खिलाया तो उसको डीके का रोल दे दो यार। ये क्या ब्रेन फक मुंह भाई, ये क्या ब्रेन फक है, ये क्या ब्रेन फेड है राहुल द्रविड़ का, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। आपके पास फिनिशर है, आप पांड्या पे रिलाई करो फिनिशिंग के लिए, पांड्या आपका फिनिशर है, पांड्या और पंत इन दोनों पे रिलाई करो, आप पंत और पांड्या पे। आप दीपक हुडा को ऊपर प्रमोट करो, आप विराट कोहली के बाद दीपक हुडा को भेजो उसको, वो मिडिल ऑर्डर में एक्सीलरेट कर सकता है। अगर वो आउट भी हो तो आपके पास स्काई होगा, आपके पास पंत होगा, पांड्या होगा, आपके पास इनफ बैटिंग फिर भी होगी। प्लेयर को मैक्सिमाइज करना यही तो आर्ट है। प्लेयर का बेस्ट आउटपुट किस पोजीशन पे कैसे निकाल सकता है, यही तो कोच का काम होता है यार, यही तो लीडर का काम होता है, कैप्टन का काम होता है। लेकिन इंडिया में तो ये 7-8 साल से यही रघुकुल रीत सदा चली आई कि किसी की बैटिंग पोजीशन क्या है किसी को नहीं पता मेरे भाई, किसको नहीं पता क्या हो रहा है, कौन खेलेगा ये भी नहीं पता भाई। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि लॉर्ड द्रविड़ बिल्कुल पैनिक नहीं करेगा, लॉर्ड द्रविड़ लास्ट वाली पाकिस्तान की टीम उतारेगा। फिर एक बन जाता है कि यार पांड्या को आपने 5वां बॉलर खिलाया लास्ट मैच में, बिकॉज जडेजा आपका है नहीं, पांड्या को 5वां बॉलर दिखा दो, पांड्या कितने रिलायबल है, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है।
बिकॉज उसी पाकिस्तान के अगेंस्ट उसी दुबई में, हाँ, जो पाकिस्तान से दूसरा मैच हुआ वहां विकेट थोड़ी बेहतर खेली एज कंपेयर टू जो हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला मैच खेला था, जहां पे पांड्या 3 विकेट प्रॉपर बंपर डाल के 3 विकेट निकाल दिया था और जबरदस्त बॉलिंग की थी। वही पांड्या उसी ग्राउंड पे उसी पाकिस्तान के अगेंस्ट पिछले मैच में 4 ओवर में 44 रन दे दिया, 9 विकेट 44 रन। बहुत पेला उसको, मोहम्मद नवाज ने पेला उसको, आपके रिजवान ने पेला, बहुत पिटाई हुई इसकी। जब पांड्या बॉलिंग करने आता था तो 10-12 रन दे रहा था हर ओवर में। तो पांडे पे 5 बॉलर पर रिलाई हम कर सकते हैं, वी हैव टू। देखो हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है, हम ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम 4 बॉलर की टेल खिला लें, 4 बॉलर की प्रॉपर टेल खिला लें हम, क्यों हमारे पास जडेजा भी नहीं है, ये हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। पांड्या को हमारा 5वां बैट्स बॉलर बनना पड़ेगा, 5वां बॉलर पांड्या को बनना पड़ेगा। लेकिन पांड्या की दिक्कत क्या रही है पूरे करियर में, पांड्या की यही दिक्कत रही है, आप कंसिस्टेंटली उसकी बॉलिंग पर रिलाई नहीं कर सकते हो। एक तो उसकी फिटनेस नहीं रही है, अभी वो फिट है तो पांड्या उसकी परफॉर्मेंस पे आप बॉलिंग पे आप कंसिस्टेंटली उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो। एक मैच में पांड्या आपको 2-3 विकेट निकाल देगा, इकोनॉमिकल स्पेल निकाल देगा, उसी अपोजिशन अगेंस्ट या किसी भी अपोजिशन अगेंस्ट नेक्स्ट मैच में पांड्या बुरी तरह से पिट जाएगा। फिर आप दीपक हुडा के पास देख सकते हो 6th बॉलिंग ऑप्शन। आई फील दैट आप दीपक हुडा के पास जाइए, आप दीपक हुडा को मिडिल में थोड़े से ओवर दीजिए, 1-2 ओवर निकालने की कोशिश कीजिए, लेट्स सी, 1-2 ओवर दो उसको मिडिल में, ताकि जिसका दिन खराब जा रहा है, अगर पांड्या जैसा दिन खराब जा रहा है तो 1-2 ओवर कवर कर दे। यू गोना ट्राई दिस, ये हम पहले भी देखे आए हैं, जहां पे युवराज तो छोड़ो यार, एक टाइम तो युवराज 11 के टाइम 10-11 के टाइम युवराज कितना प्राइम था कि युवराज हमारा स्पिनर से हरभजन से ज्यादा विकेट निकाल के दे रहा था, अश्विन से ज्यादा विकेट निकाल के दे रहा था, 10 ओवर में 30-40 रन देके 2-2 विकेट निकाल रहा था। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इसलिए बोल रहा हूं आज आपको अपने प्लेयर डेवलप करने चाहिए, आपको अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी चाहिए, आपको बेस्ट निकालना है अपने प्लेयर से। यहां बेस्ट छोड़ो, यहां पता ही नहीं लग रहा है कि टीम क्या खिलानी है भाई, यहां एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ भी किया जा रहा है और बस लास्ट में एक लाइन बोल दी जा रही है, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग। हमारे पास तो बहुत डेप्थ है, हमारे पास स्क्वाड डेप्थ है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं, हमें मतलब नहीं है से कप क्या है, मजाक है ये। वर्ल्ड कप में फिर एक दिन ऐसे मजाक में हार के बाहर हो जाएंगे, फिर क्या, फिर 1-2 दिन दुख मनाएंगे, तीसरे दिन फिर इंस्टाग्राम पे रील डाल देंगे भाई, तीसरे दिन इंस्टाग्राम पे रील डाल देंगे। ये भाई इंडियन क्रिकेट किस दिशा में जा रहा है, आप खुद सोचो इस चीज पे, आप खुद गौर करो हम कहां जा रहे हैं। स्क्वाड डेप्थ और एक्सपीरियंस के नाम पे हम टीम नहीं बना पा रहे हैं, ये हमारी नाकामी है, ये हमारी नाकामी है कि हम 2015 से लेके 22 तक यही एक्सक्यूज देते आ रहे हैं कि हम टीम बना रहे हैं, हम टीम बना रहे हैं, हमारे पास डेप्थ है, हमारी 2 टीमें खेल सकती हैं, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हम ये सब बातें 3-5-7 साल से बोल रहे हैं। कोहली, शास्त्री और द्रविड़, रोहित इस यारा तक आ गए हम, लेकिन हम यही एक्सक्यूज, यही बातें हम बोलते जा रहे हैं। हम रिजल्ट लेके नहीं आ पा रहे, हम आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे, डिस्पाइट द फैक्ट हमारे पास तो बेस्ट ओपनिंग पेयर है, हमारे पास बेस्ट टॉप 3 है दुनिया के, शिखर धवन, केएल राहुल, रोहित शर्मा, कोहली, ये दुनिया के बेस्ट बैटिंग ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर। हमारे पास धोनी जैसा फिनिशर रहा इतने साल, हमारे पास स्काई जैसा टैलेंट है, हमारे पास पंत, हार्दिक पांड्या को तो बेस्ट ऑलराउंडर बोल देते हैं लोग, हमारे पास इतना कुछ है, हमारे पास बुमराह था, शामी था, हमारे पास कुलचा था भाई इतने साल, कुलदीप चहल, बेस्ट मिस्ट्री पेयर। हमने क्या किया इतने साल, फिर हमारे पास एक ट्रॉफी नहीं आई इतने साल, पता है क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट, हमने बेंच स्ट्रेंथ, हमने एक्सपेरिमेंट की लैब खोल रखी है, हमने बंदर के मुंह में लंगूर दे दिया। पहले वो बंदर रवि शास्त्री था, अभी वो द्रविड़ बना हुआ है, और अंगूर है हमारी अच्छी टीम, हमारी टैलेंटेड टीम, लेकिन लंगूर के मुंह में अंगूर आएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, यही हो रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन टुनाइट। आई थिंक इंडिया को श्रीलंका को हराना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है जो टीम टॉस जीती है उसका बहुत बड़ा यहां पे एडवांटेज रहता है, वो चेज करते हैं और चेज हो जाता है। अगर श्रीलंका टॉस जीती है और इंडिया 180 लास्ट मैच की तरह 180 बना देती है तो क्या होगा? श्रीलंका चेज कर देगा, श्रीलंका विल फैंसी। श्रीलंका ने बांग्लादेश और अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, वहां भी 180 चेज किया, और यहां पे कोई 30 मार खान नहीं बैठा है इंडिया में। यहां पे अर्शदीप है, यहां पे भुवनेश्वर है, जो लास्ट के 2 ओवर में 40 रन होंगे ना तो दोनों दे भी देंगे, रिमेंबर मी, दे भी देंगे दोनों। तो हमारी बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल एज पे है, हमारी बॉलिंग लाइनअप इस एशिया कप में बिल्कुल वल्नरेबल है, खासकर सीम डिपार्टमेंट, जहां पे हमारे पास चॉइसेस नहीं है, जहां पे हमारे पास इतनी वल्नरेबिलिटी है। एक तरफ बिल्कुल अर्शदीप बिल्कुल यंग लड़का है, दूसरी तरफ भुवनेश्वर 10 साल से क्रिकेट खेला है, लेकिन बेचारा अहम मौके पे आके 20 रन भी खा जाता है। सो इट्स वेरी वरिंग साइन फॉर इंडिया। इंडिया की सीम बॉलिंग सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है।